आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट्स के सिनोनिम्स को किस तरह से याद करें। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है प्लांट्स के सिनोनिम्स को याद रखना। आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको प्लांट्स के सिनोनियम ही नहीं बल्कि उसके वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किस तरह से याद करना है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आप जब एंड तक वीडियो को देखोगे आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ, कितने सारे प्लांट्स के सिनोनियम्स हमने एक ही लाइन से याद किए हैं और इवन हमने उसका क्लासिफिकेशन भी याद किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और कमेंट्स भी करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सिरेक प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है ये हमारा। इसमें पूछा भी जाता है, सिरेक वासा वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बॉटनिकल नेम की बात करते हैं। बॉटनिकल नेम क्या होता है? बेलेरिया प्रायनाइटिस और फैमिली होती है एकेंथियेसी। हम फैमिली वाइज प्लांट्स पढ़ रहे हैं, ए फैमिली से स्टार्ट करेंगे, जेड फैमिली तक जाएंगे। अब देखो इसको सिनोनिम्स में कैसे याद करना है। आपको एक लाइन याद करनी है, सैर सहकर झिंटी की आरगवद। ठीक है, सैर सहकर झिंटी की आरगवद। तो सैर से हो जाएगा सेरेयक, सहकर हो जाएगा सहचर और झिंटी से हो जाएगा झिंटी। ठीक है, तो इसके तीन आपको सिनोनिम्स यहाँ पे याद हो जाएंगे। और लास्ट में जो भी मैं चीज़ यहाँ पे मेंशन करूंगा वो होगा अपना क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्ग, कौन से वर्ग में रखा है। तो आचार्य सुश्रुत ने इसको आरगवद के वर्ग में रखा है, आचार्य चरक ने इसका वर्गीकरण नहीं किया है। थेरेपेटिकल इंडिकेशन की बात करते हैं। कुष्ठवात व्याधि, खालित्य, पालित्य, सीरा ग्रंथि इसमें यूज किया जाता है और इसका जो एक फॉर्मुलेशन है उसका एग्जाम्पल है सहचरादि तेल। तो देखो जब आप सहचर को केवल इतना याद करोगे, सहर सहकर झंटी की आरगवद, तो आपको पूरा प्लांट की सिनोनियम्स और उसका क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वासा। तो देखो एक वासा के, वासा नाम के सिंह थे। ठीक है, तो वासा सिंह के वाजीदंत का पित्त शमन है। ठीक है, तो वासा सिंह के वाजीदंत, वाजी कहते हैं हाथी के दांत। ठीक है, तो वाजीदंत का पित्त शमन, तो वासा एक जगह थी, वहां के सिंह थे कोई, उनके जो हाथी था उसके दांत में दर्द था। ठीक है, तो उसका क्या किया, पित्त शमन किया। तो वासा सिंह के वाजीदंत का पित्त शमन, तो वासा से हो जाएगा वासा। ठीक है, सिंह से हो जाएगा सिंहास्य और वाजीदंत से हो जाएगा वाजीदंत। इसका वर्गीकरण अगर हम बात करते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, तो इसका वर्गीकरण किया गया है पित्त शामक में। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे मिलता है? रक्त पित्त, अर्श, रक्त अतिसार, श्वास का समुद्राघात, वासा गिरित और वासा अवले और वासाघात, इसके यहाँ पे फॉर्मुलेशंस हैं। अब बात करते हैं काले मेघ। तो काले मेघ में क्या याद रखना है आपको? एक लाइन याद रखनी है, भूनिम्ब के, काले मेघ को क्या कहा जाता है? भूनिम्ब। और का भूनिम्ब के यवबीज क्या करते हैं? श्वास का हरने वाले होते हैं। ठीक है, तो भूनिम्ब के यवबीज श्वास को हरने वाले होते हैं। तो इसके क्या याद करना है? भूनिम्ब के यवबीज होते श्वास हर। तो काले मेघ का जो फैमिली है वो कौन बॉटनिकल नेम है? वो है एंड्रोगैफस पैनिकुलाटा और फैमिली है इसकी एकेंथियेसी। अगर आपको बॉटनिकल नेम याद करने में भी इश्यूज होते हैं तो मैंने किस तरह से बॉटनिकल नेम्स याद कर सकते हैं उसकी ट्रिक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आपको क्या लाइन याद करनी है? भूनिम्ब के यवबीज से होता श्वासर। तो देखो क्या इसके सिनोनियम हो जाएंगे? भूनिम्ब हो जाएगा और यवबीज इसका सिनोनियम हो जाएगा। श्वासर क्या होगा? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग इसका वर्गीकरण हो जाएगा। इसमें जो फॉर्मुलेशन है कौन कौन से मिल जाती हैं? सुदर्शन चूर्ण और कालमेघन वटी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अपामार्ग। तो अपामार्ग के जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एकेंथस एस्पेरा और फैमिली होती है इसकी एकेंथियेसी। ठीक है, अब इसमें देखो एक लाइन याद करना है कि मेरा कोई मयूर है, मतलब मेरा जो मयूर है या मोर है वो क्या करता है? वमन करता है शिखर पर, मतलब पर्वत पर। तो यहाँ पे क्या याद करना है? आपका मयूर शिखर पर वमन करता है। तो आप से हो जाएगा अपामार्ग, मयूर से हो जाएगा मयूरक, शिखर से हो जाएगा शिखरी और वमन से करते हुए हो जाएगा वमन उपागी। आचार्य चरक ने इसका क्लासिफिकेशन किया है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? मूत्र, अर्श, कामला, कुष्ठ, विषुचिका वगैरह में इसका यूज देखने को मिलता है। और इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो कौन है? अपामार्ग क्षार और अपामार्ग तेल। नेक्स्ट प्लांट है हमारा कर्कट श्रृंगी। कर्कट श्रृंगी की जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है? एनाकार्डियेसी। अब देखो इसके कर्कट श्रृंगी में कैसे याद करना है? इसकी जो लाइन की ट्रिक है वो है, कर्कट अजा अपने श्रृंग से कास हरता है। ठीक है, तो अजा कहते हैं बकरे को। ठीक है, अजा कहते हैं बकरा। तो कर्कट नाम का बकरा है, वो अपने श्रृंग कहते हैं सींग। ठीक है, तो वो अपने सींग से क्या हरता है? कास को हरता है। तो कर्कट अजा अपने श्रृंग से कास हरता है। तो कर्कट से हो जाएगा कर्कट श्रृंगी, अजा से हो जाएगा अजा श्रृंगी और श्रृंग से हो जाएगा श्रृंगी। और कास हर में क्या हो जाएगा? इसका वर्गीकरण हो जाएगा। तो कहाँ पे यूज होता है? कास हर होता है, हिक का निग्रहण होता है। इसके जो फॉर्मुलेशन होंगे वो क्या क्या होंगे? कर्कट श्रृंगी चूर्ण और अपराजिता अवलेप। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं भल्लातक। तो भल्लातक का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सेमिकार्पस एनाकार्डियम और फैमिली होती है एनाकार्डियेसी। ये इंपॉर्टेंट प्लांट है, इस बार पूछा भी गया था।
अब देखो, भल्लातक को किस तरह से याद करना है। भल्लातक की अग्नि से दीपन और कुष्ठगन होता है। ठीक है, तो भल्लातक की अग्नि से दीपन और कुष्ठगन होता है। तो भल्लातक से हो जाएगा भल्लातक, ठीक है, अग्नि से हो जाएगा अग्निक, और एक अग्नि से फिर हो जाएगा अग्निमुख। अब दीपन और कुष्ठगन क्या हो जाएंगे, इसके क्लासिफिकेशन हो जाएंगे आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, कुष्ठ में यूज किया जाता है, अर्श में यूज किया जाता है, वाजीकरण में यूज किया जाता है। इसके फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं तो भल्लातक तेल और तिल भल्लातक के नाम से आपको मेडिसिन मिल जाती है मार्केट में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्लांट अजमोदा। अजमोदा का बॉटनिकल नेम होता है एपियम ग्रेवियोलेंस और इसकी फैमिली होती है एपिएसी। अब अगर हम इसके जो किस तरह से इसके सिनोनियम्स याद करने हैं उसके ट्रिक की बात करते हैं, तो अजमोदा से क्या किया, खरगोश ने मयूर का दीपन किया, यानी कि जो खरगोश है उसने मोर का जो दीपन किया वो किससे किया, अजमोदा से किया। तो अजमोदा से हो जाएगा अजमोदा, खरगोश से आपको याद रखना है खराश, मयूर से आपको याद रहेगा मयूरक, और दीपन क्या हो जाएगा इसका, यानी कि दीपनी और शूल पशमन इसका वर्गीकरण है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे यूज कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, श्वास कास में, अर्श में, मूत्र रोग, हिक्का, और इसकी जो हम फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं वो होती है हिंगवाष्टक चूर्ण और कांकायन वटी। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा मंडूक पर्णी। मंडूक पर्णी का बॉटनिकल नेम होता है सेंटेला एसियाटिका और फैमिली होती है एपिएसी। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो ट्रिक है वो है, ब्राह्मण की जो सरस्वती है उसका मंडूक, मंडूक मतलब उसका मेंढक जो है वो मेध्य है। ब्राह्मण के पास ब्राह्मण की जो वाइफ है सरस्वती, उसका जो मेंढक है वो मेध्य है। तो ब्राह्मण से हो जाएगा ब्राह्मी, ठीक है, सरस्वती से हो जाएगा सरस्वती, और मंडूक से हो जाएगा मंडूक पर्णी। ठीक है, ये हम बात करेंगे कि ब्राह्मी क्यों कहा जाता है, सरस्वती क्यों कहा जाता है, मंडूक पर्णी क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसकी जो मंडूक मेंढक होता है इस तरह से पत्र होते हैं, ठीक है, सरस्वती मेध्य होता है, ठीक है, ब्राह्मी मतलब भ्रंगण करने वाला होता है, ठीक है। अब इसी के जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, यहाँ पे मेध्य में रखा गया है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे मिलेगा, उन्माद, अपस्मार, कामला, मेध्य। बात करते हैं इसके फॉर्मुलेशन, तो ब्राह्मी घृत और ब्राह्मी तेल के नाम से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है हमारा जीरक। तो जीरक का बॉटनिकल नेम होता है क्यूमिनम, क्यूमिनम, और बॉटनी फैमिली होती है एपिएसी। अब देखो इसके कैसे होते हैं, दीर्घ अजाजी होता शूल पशमन, जो बड़ा अजाजी है वो शूल पशमन होता है। तो देख तो बॉटनी, तो इसका बॉटनी सिनोनिम क्या हो जाएगा, जीरक, दीर्घ अजाजी से हो जाएगा दीर्घ अजाजी, ठीक है, और जरण यहाँ पे एक सिनोनिम आपको याद रखना है। शूल पशमन क्या हो जाएगा, इसका वर्गीकरण हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका यूज, तो विषम ज्वर होता है, छर्दी, अम्लपित्त और अतिसार वगैरह में देखने को मिलता है। फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं तो जीरक आदि मोदक और हिंगवाष्टक चूर्ण वगैरह के मिल जाएगा। इसके बाद है धान्य। धान्य को कैसे याद, बॉटनिकल नेम होता है कोरिएंडम से, टाइबम फैमिली होती है एपिएसी। अब इसको यहाँ पे याद करना है, छात्र, धान्यक और धान लाया। जो छात्र था वो क्या लाया है, धान्यक और धान लाया है। तो धान छात्र से हो जाएगा छात्रा, ठीक है, छत्रा, इसके जो पुष्प होते हैं वो छह से छाता होता है ना, अम्ब्रेला, उसके आकार के होते हैं, ठीक है। धान्य से धान्य के याद रखेंगे, और हमारा धान से क्या याद रखेंगे, धाना। और इसका जो होता है वो होता है वर्गीकरण तृष्णा, निग्रहण या शीत पशमन होता है, ठीक है। अब इसमें कहाँ यूज किया जाता है, दहा, तृष्णा, रक्त, अतिसार, अंतरदाह, अतिसार और आमवात वगैरह में यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिंगू। हिंगू में क्या है, फेरुलिनार्थेक्स, और इसकी फैमिली होती है हमारा एपिएसी। अब हिंगू में क्या है, वालिक एक देश है, वहां पे राम नाम का कोई रहता है, तो उसके जो सहस्त्रवेदी, ठीक है, हिंगू से उनका क्या किया, दीपना श्वासर किया। तो वाहलिक में जो राम नाम का कोई रहता है, उसमें क्या किया हमने, हिंगुल के जो सहस्त्रवेदी है उससे क्या कराया, दीपना श्वासर किया। तो वाहलिक के राम का सहस्त्रवेदी हिंगू से दीपना और श्वासर। तो वाहलिक से हो जाएगा वाहलिक, राम से हो जाएगा रामट, ठीक है, क्योंकि रामट देशों में पाया जाता है। सहस्त्रवेदी क्योंकि इससे सिक्रीशन निकलता है, और हिंगू इसका यहाँ पे पर्याय हो जाएगा। तो यहाँ पे चार पर्याय आपको इस तरह से आ जाएंगे। दीपन और श्वास, लास्ट में क्या रहेगा, इसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन रहेगा। कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, आद्यमान, कामला, दंतशूल और जीन श्वास में इसको यूज किया जाता है। अब इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो है हिंगवाष्टक चूर्ण और हिंगवाष्टक वटी। नेक्स्ट है हमारा वचा। वचा में क्या याद करोगे आप, बॉटनिकल नेम एक्रस कैलेमस और फैमिली होती है एरिएसी। वचा की उग्र गंध, मतलब वचा की जो तीक्ष्ण गंध है उससे क्या हुआ, हेमवती नाम की एक लड़की है उससे उसका लेखन और आस्थापन हुआ। तो वचा की उग्र गंध से हेमवती का लेखन और वह आस्थापन, तो वहां पे वचा से हो जाएगा वचा, उग्र गंध से हो जाएगा उग्रगंधा, और हेमवती से हो जाएगा हेमवती। और लेखन और आस्थापन क्या होगा, इसका वर्गीकरण होगा आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। कहाँ कहाँ पे यूज देखने को मिलता है, अपस्मार, मेध्य, अर्श, ठीक है। इसकी फॉर्मुलेशन ब्राह्म्य, घृत और वंकायन बटी। इसके बाद है हमारा मेषरंगी। मेषरंगी क्या है, बॉटनिकल नेम जिम्नैमा सिल्वेस्ट्रा और फैमिली होती है इसकी एस्कल्पिडिएसी। अब हम बात करते हैं इसमें कहाँ पे इसके जो सिनोनियम्स है वो कौन कौन से है, मेषरंगी, मधुनाशनी का, सालसार आदि कुल। तो मेषरंगी क्या होती है, मधु का नाश करती है, और इसका जो कुल होता है वो सालसार आदि कुल। तो मेषरंगी, मधुनाशनी का, सालसार आदि कुल, ठीक है। इसमें क्या कहाँ कहाँ पे यूज देखने को मिलता है, सर्पविष में, मधुमेह में, वर्ण में,
संधि शोथ में, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो है मधु में हारी चूर्ण। इसके बाद है हमारा सारीवा। तो सारीवा नाम की एक लड़की है जिसने सारीवा से चंदा नाम की लड़की ने शाम का विशरा। तो सारीवा के प्लांट से क्या किया, चंदा नाम की लड़की ने श्याम नाम के लड़के का विशरा। तो सारीवा से चंदा ने शाम का विशरा, इस तरह से आपको इसको नाम याद रखना है। ठीक है, तो सारीवा से हो जाएगा सारीवा, चंदा से हो जाएगा चंदना, और श्याम से हो जाएगा श्यामा, विषहरा से हो जाएगा विषगन। इसका वर्गीकरण, सारीवा के दो भेद होते हैं, सारीवा और कृष्ण सारीवा, ये धन्वंतरी ने माने हैं। और सारीवा के भाव प्रकाश ने दो भेद माने हैं, श्वेत सारीवा और कृष्ण सारीवा। अब हम इसकी बॉटनी कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, पांडु, नेत्र अभिसंधि, फिरंग, वर्ण शोध, और इसके जो फॉर्मेशन है वो सारीवादी क्वात और सारीवादी वटी। बॉटनिकल नेम होता है इसका हेर्मेटेस्मस इंडिका, और फैमिली होती है एस्केल्पिडिएसी। नेक्स्ट है हमारा भृंगराज। तो भृंगराज का बॉटनिकल नेम होता है एक्लेप्टिका एल्बा, फैमिली होती है एस्ट्रेसी। भृंगराज जो है, भृंगराज मार्कव से केशराज। ठीक है, तो भृंगराज मार्कव से केशराज, यानी कि जो भृंगराज है मार्कव से केशराज, तो भृंगराज हो जाएगा, मार्कव हो जाएगा और केशराज हो जाएगा। ठीक है, इसके जो भेद होते हैं वो श्वेत, पित्त और नील होता है। इसका वर्गीकरण आचार्य चरक ने नहीं किया है। काश श्वास में यूज देखने को मिलता है, रसायन, विसर्प, शेषूल, केशरंजन। इसका जो हम बात करते हैं जो फॉर्मुलेशन है, भृंगराज आदि तेल, भृंगराज आसव। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रासना। रासना का बॉटनिकल नेम होता है प्लूचिया लैंसियोलाटा, और फैमिली होती है एस्ट्रेसी। तो रासना से क्या किया, सुरभि ने सुबह विषगन और वैध स्थापन किया। तो रासना से क्या किया, सुरभि नाम की लड़की ने सुबह उठकर क्या किया, विषगन और वैध स्थापन किया। तो रासना से हो जाएगा रासना, सुरभि से हो जाएगा सुरभि, और सुबह से हो जाएगा सुबह। विषगन से क्या हो जाएगा यहाँ पे, विषगन और वैध स्थापन। आचार्य चरक ने इसका क्लासिफिकेशन किया है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है, दद्रु, कुष्ठ में, कंडों में, ज्वर में, संधिवात में, कर्ण स्वारों में। ठीक है, फॉर्मुलेशन रासनादि क्वात और रासना पंचक क्वात। इसके बाद हम बात करते हैं शालमाली, जिसको बॉटनिकल नेम होता है बॉम्बैक्सीबा, और फैमिली होती है बॉम्बिएसी। तो शालमाली नाम का मोची है जिसने रक्त पुष्प से वेद ने स्थापन और षोडश स्थापन किया। कोई शालमाली नाम का एक मोची है, ठीक है, उसने क्या किया, रक्त पुष्प से, रक्त कलर के पुष्प से क्या किया, वेद ने स्थापन और षोडश स्थापन किया। तो शालमाली से हो जाएगा शालमाली, मोची से हो जाएगा मोची, और रक्त से हो जाएगा रक्त पुष्प। ठीक है, इसके जो भेद होते हैं शालमाली और पुट शालमाली। वेद ने स्थापन और षोडश स्थापन क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो जाएगा। रक्त अतिसार, व्यंग, पर्द, वाजीकरण वगैरह में इसका यूज देखने को मिलता है। और फॉर्मुलेशन इसकी कौन कौन सी होती है, शालमली गिरित और पुष्यानुक चूर्ण। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शल्यकी। शल्यकी का बॉटनिकल नेम होता है बॉसवेलिया सेरेटिका, और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है बुरसिएसी। तो शल्यकी ने सुबह गज का पुरीश विरेचन और शिरोविरेचन किया। गज कहते हैं हाथी को। ठीक है, तो शल्यकी ने क्या किया, सुबह सुबह उठकर गज का पुरीश विरेचन और क्या किया, शिरोविरेचन किया। तो शल्यकी से हो जाएगा शल्यकी, सुबह से हो जाएगा सुबह, और गज से हो जाएगा गज भक्ष्य, क्योंकि इसको हाथी खाते हैं। ठीक है, पुरीश विरेचन और शिरोविरेचन किया। तो पुरीश वर्जनी और शिरोविरेचन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल हो जाएगा। संधिवात, नेत्र रोग, अतिसार, श्वास और जीन वर्ण वगैरह में इसका यूज देखने को मिलता है। इसके बाद है ज्योतिषमती। ज्योतिषमती का क्या होता है, बॉटनिकल नेम सिसलपिना क्रिस्टा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं इसकी ट्रिक के बारे में, तो आपको किस तरह से याद करना है। ज्योतिषमती की जो लता होती है उसका पित्त तेल होता है शिरोविरेचन। तो ज्योतिषमती की जो लता होती है उससे पीले कलर का तेल निकलता है, और वो क्या करता है, शिरोविरेचन करता है। तो इसी तरह आपको याद रखना है, ज्योतिषमती लता से हो जाएगा लता, पित्त तेल से हो जाएगा पित्त तेल। अब शिरोविरेचन से हो जाएगा यहाँ पे शिरोविरेचन। इसका वर्गीकरण, वाजीकरण होता है कटिशूल, वर्ण, आमवाद, कष्ट, आर्तव वगैरह में यूज देखने को मिलता है। ज्योतिषमती तेल इसका फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद है गुग्गुल। बॉटनिकल नेम होता है कॉमिफेरा वाइटी, जो फैमिली होती है बुरसिएसी होती है। तो गुग्गुल को कैसे याद रखना है, गुग्गुल ने देव की महिषाक्ष का संज्ञा स्थापन किया। तो गुग्गुल ने क्या किया, देव नाम के लड़के की महिषाक्ष, मतलब महिषाक्ष कहते हैं भैंस की आंख। ठीक है, तो भैंस की आंख का संज्ञा स्थापन किया। तो गुग्गुल से हो जाएगा गुग्गुलु। ठीक है, देव से हो जाएगा देवधूप, और महिषाक्ष से हो जाएगा महिषाक्ष। इसके बाद इसके भेद याद करने हैं, तो 5 होते हैं, कृष्णवर्ण, नीलवर्ण, कपीश, रक्त और पीतवर्ण। इसका संज्ञा स्थापन क्या हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। नेक्स्ट है हमारा वरुण। तो वरुण की बॉटनिकल नेम क्या होता है, कैरेटिवा नरवाला, और बॉट कैप फैमिली होती है कैपरेटिएसी। तो वरुण कुमार ने सेतु वृक्ष की तिक्त शाख खाई। तो वरुण नाम का जो लड़का है उसने क्या खाई है, सेतु वृक्ष की तिक्त मतलब तीख की शाख खाई है। ठीक है, तो वरुण से हो जाएगा वरुण, कुमार से हो जाएगा कुमारक, सेतु से हो जाएगा सेतु वृक्ष, और तिक्त शाख से तिक्त शाख याद रखना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे याद रखना है अश्मरी घन। यहाँ पे मैंने इसको ट्रिक में मेंशन नहीं किया है। कहाँ कहाँ पे यूज देखने को मिलता है, व्यंग, गंड, माला, आमवात, अश्मरी और गलगंड वगैरह में यूज देखने को मिलता है। इसके बाद है अर्जुन। तो टर्मिनेलिया अर्जुन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है और सबका फेवरेट होता है। ठीक है, कॉम्ब्रेटिएसी। तो यहाँ पे इसकी जो ट्रिक है वो है,
अर्जुन वीर नदी से किनारे उधर प्रशमन करता है। तो अर्जुन वीर जो है, अर्जुन नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो वीर है, और वो नदी के किनारे क्या करता है, उधर प्रशमन मतलब अपने उधर जो पेट में दर्द है उसका शमन करता है। तो अर्जुन क्या है, अर्जुन हो गया, ठीक है, वीर से हो जाएगा वीर वृक्ष, और नदी से हो जाएगा नदी सर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सिनोनियम होता है वो होता है वीर वृक्ष। तो पूछ लेता है कभी कभी कि वीर वृक्ष किसको कहा जाता है। उधर प्रशमन क्या हो जाएगा, इसका वर्गीकरण हो जाएगा। उपयोग कहाँ कहाँ पे मिलता है, अर्श, कुष्ठ, रक्तपित्त, शुक्र में और हृदय रोग वगैरह में देखने को मिलता है। इसके जो फॉर्मुलेशन होती हैं वो होती है अर्जुन अरिष्ट और अर्जुन गिरद। इसके बाद है हरित की, जिसको ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट है ना, जिसमें हम बॉटनिकल नेम होता है टर्मिनेलिया बोला, फैमिली होती है कॉमरेटिएसी। अब हरितकी से हेमवती ने क्या किया, शिवा नाम के लड़के का ज्वर हरा। तो हरितकी से हेमवती नाम की लड़की ने शिवा का ज्वर हरा। तो हेमवती से हरितकी से हेमवती ने शिवा का ज्वर हरा। तो अगर आप इस तरह से याद करोगे तो आपको बस इतना याद रखना है, हरितकी से हेमवती ने जो शिवा है उसका ज्वर हरा। तो आपको बॉटनिकल नेम आराम से याद रहेंगे। देखो जैसे हरितकी से हो जाएगा हरितकी, हेमवती से हो जाएगा हेमवती, और शिवा से हो जाएगा शिवा, ज्वर हरा से हो जाएगा ज्वर हर। ये क्लासिफिकेशन। रसायन होता है आयश, अहिका, कुष्ठ, कंठ रोग, सर्दी और गुल्म वगैरह में यूज देखने को मिलता है। इसके बाद है विविध की, टर्मिनल बेलारिका, फैमिली होती है कॉम्ब्रेटिएसी। अब विविध की कली धूम से भूतवास करता है, कली धूम में भूतवास करता है। तो कली धूम होती है इसकी, ठीक है, उसमें क्या होता है, भूत का वास मतलब भूत रहता है। विविध की कली में, कली धूम याद मत करना, ये आप ऐसे याद करो, विविध की कली में भूतवास करता है। तो विविध की से हो जाएगा विविध की, ठीक है, कली से आप याद रखो कली धूम, भूतवास से हो जाएगा भूतवास, ठीक है। अब इसमें जो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन है वो आपको याद रखना है, ज्वर हर होता है और विरेचन उपक होता है। कहाँ कहाँ पे उसमें देखने को मिलता है, ग्रंथि, विसर्प, शोथ, श्वास, कास और हृदयगत वात में देखने को मिलता है। इसके बाद है हमारा शंख पुष्प, जिसका बॉटनिकल नेम होता है कॉन्वोलस प्लूरिकॉलिस, और फैमिली होती है कॉन्वोलिएसी। अब शंख पुष्प का क्षीर जो होता है वो मेध्य होता है, आपको इस तरह से याद रखना है। शंख पुष्प का जो दूध होता है वो मेध्य होता है। शंख पुष्प से हो जाएगा शंख पुष्पी, और क्षीर से हो जाएगा क्षीर पुष्पी, क्योंकि इसके जो पुष्प होते हैं उसमें क्षीर निकल रहा होता है, ठीक है। मेध्य क्या हो जाएगा, इससे वर्गीकरण हो जाएगा। इसके दो भेद होते हैं, श्वेत पुष्पा और नील पुष्पा। अब कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, उन्माद में, अपस्मार में, रक्तपित्त में, मेध्य और अनिद्रा वगैरह में इसका यूज देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा त्रिविरत, बॉटनिकल नेम होता है अपर किनुना टर्पेंटम, और फैमिली होती है कॉन्वोलिएसी। त्रिविरत से क्या किया, सरला नाम की लड़की ने त्रिपुत्र का भेदन किया, ठीक है, त्रिपुत्र का भेदन किया। तो त्रिविरत से क्या किया, सरला नाम की लड़की ने अपने 3 पुत्र का भेदन किया, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिव्रत हो जाएगा, सरला हो जाएगा, और त्रिपुत्र से याद रखना है त्रिपुटा, क्योंकि इसमें 3 पुत्र दिया जाता है, मतलब 3 बार अग्नि दी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद है भेदन, तो ये आचार्य चरक ने इसको भेदनीय वर्ग में रखा है। इसके जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, श्वेत और श्यामा त्रिव्रत। इसके बाद कहाँ कहाँ पे यूज देखने को मिलता है, विषम ज्वर, कामला, शोथ और पांडु वगैरह में यूज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा नागकेशर, जिसका बॉटनिकल नेम होता है मोसिया फुरेरा, फैमिली होती है गुटिफेरिएसी। अब नागदेव का अंजनादि और एलादि गण, तो नागदेव का क्या है, अंजनादि और एलादि गण है। तो नाग से हो जाएगा नाग पुष्पा, ब्रेक हो जाएगा नागकेशरा, और देव से हो जाएगा देववल्लभ। अंजन आदि क्या हो जाएगा, इसका गण हो जाएगा, और एलादि इसका गण हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुमकुम। तो कुमकुम का बॉटनिकल नेम होता है कस्सेटाइवस, और फैमिली होती है इरिडिएसी। अब कुमकुम का कश्मीरज रक्त जो है वो शोण स्थापन करता है। तो कुमकुम का जो है, कुमकुम जो प्लांट है उसका कश्मीरज रक्त का मतलब कश्मीर का जो रक्त है वो क्या करता है, शोण स्थापन करता है। तो कुमकुम से हो जाएगा कुमकुम, कश्मीरज से हो जाएगा कश्मीरज, और रक्त से हो जाएगा रक्त। शोण स्थापन क्या हो जाएगा, इसका वर्गीकरण हो जाएगा। इसके बाद हम इसके भेद की बात करते हैं। इसके भेद बताए गए काश्मीरज, वाहलिक और पारसिक। काश्मीरज मतलब कश्मीर में उत्पन्न होती है, वालिक प्रदेश में उत्पन्न होती है, और ये हमारी पर्शिया में उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको पारसिक कहा जाता है। इसके बाद हमारा तुलसी। तुलसी का क्या बॉटनिकल नेम होता है, ऑसिमम सेटाइवम, जिसकी फैमिली होती है लेबिएटी या लेमिनियसी फैमिली। अब तुलसी की जो बहुमंजिरी हैं वो क्या करती हैं, श्वास का हरने वाली होती है, ठीक है। तो तुलसी क्या होता है, तुलसी होता है बहुमंजिरी, क्योंकि इसमें मंजिरियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और श्वास हर होता है, ठीक है। तो इसका बॉटनिकल नेम और क्लासिफिकेशन इस तरह से आप याद करोगे। इसके बाद है हमारा रसोन। रसोन का बॉटनिकल नेम होता है एलियम सेटाइवम, और फैमिली होती है लिलिएसी। अब रसोन की मलेच क्या होती है, रसोन की मलेच उग्र गंध से वेदना स्थापन। तो रसोन की जो गंध है वो मलेच उग्र गंध है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, वेदना स्थापन। तो रसोन की मलेच उग्र गंध से वेदना स्थापन, तो रसोन हो जाएगा, मलेच से मलेच गंध हो जाएगा, और उग्र गंध से उग्र गंध हो जाएगा। वेदना स्थापन ये आचार्य चरक ने इसका वर्गीकरण किया है। इसके भेद होता है रसोन और महागंध। रसोन मतलब आपका लहसुन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुमारी। तो कुमारी का बॉटनिकल नेम होता है एलोवेरा, ठीक है, फैमिली होती है लिलिएसी। तो कुमारी क्या है, घृत कन्या है। तो कुमारी घृत से
कुमारी घृत कन्या से क्या होता है, पित्त का विरेचन होता है। तो कुमारी से हो जाएगा कुमारी, और गृह कन्या से हो जाएगा गृह कन्या। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्लांट इस बार पूछा गया था। और पित्त विरेचन मतलब पित्त का विरेचन करता है। इसके भेद होते हैं दो, मधुर और तिक्त, क्योंकि ये मधुर, जिसमें मधुर रस प्रदान होता है वो मधुर घृत कन्या है, और जिसमें तिक्त रस प्रदान होता है वो हमारी तिक्त हमारी घृत कन्या। आज के इस लाइव वीडियो में हमने 31 प्लांट्स पढ़े हैं। मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। 31 प्लांट 31 वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 37 उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं इसी तरह से वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।